यह कहानी उस पल से शुरू होती है जब दिल टूटने के बाद इंसान को पहली बार अपनी ही गलतियों की आवाज सुनाई देती है। आयरा जब कामयार का घर छोड़कर अपने बाबा के आंगन में कदम रखती है, तो उधर कामयार के अंदर बरसों से सोया हुआ ज़मीर जाग उठता है। उसे शिद्दत से एहसास होता है कि आयरा के बिना उसकी जिंदगी एक खाली खोल के सिवा कुछ भी नहीं। अगले ही दिन वह शर्मिंदगी और पछतावे का बोझ दिल में उठाए आयरा को वापस लेने उसके घर पहुंच जाता है। मगर वहां उसका सामना सिर्फ बंद दरवाजों से नहीं, बल्कि एक बाप के गुस्से और गैरत से होता है। इरफान साहब के अल्फाज तीर बनकर लगते हैं जब वह कहते हैं कि क्या तुमने मेरी बेटी को खिलौना समझ रखा था कि जब चाहा तोड़ दिया और जब चाहा जोड़ लिया। कामयार कापती आवाज में माफी मांगता है, अपनी गलती कबूल करता है और इज्जत के साथ आयरा को वापस ले जाने की गुजारिश करता है। मगर इस बार फैसले उसके हक में नहीं होते। इरफान साहब साफ अल्फाज में तलाक की धमकी देकर उसे वहां से चले जाने को कहते हैं। इश्तियाक बीच में पड़कर बात संभालता है और कामयार मायूसी के आलम में लौट जाता है। उधर कमरे में आयरा अपनी माँ के सीने से लगकर रो रही होती है, जैसे बरसों का दर्द आंसुओं में बह रहा हो। रात की खामोशी में इरफान साहब उसके पास आकर खुला का फैसला सुनाते हैं, तो आयरा एक पल के लिए पत्थर बन जाती है। वह न खुला चाहती है और न ही वापस जाना। उसके अंदर एक नया फैसला जन्म लेता है। वह सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से अमेरिका जाने का इरादा कर लेती है। एक ऐसा फैसला जो बाहर से मजबूत मगर अंदर से टूटा हुआ होता है। इरफान साहब बेटी के इस फैसले को उसकी जिंदगी कहकर कबूल कर लेते हैं। दूसरी तरफ कामयार शराब के नशे में फारिया के सामने खुद को सबसे बुरा इंसान बताता है और फारिया इस कमजोरी को मौका समझकर साथ और शादी की पेशकश कर देती है, मगर कामयार कड़वी हंसी के साथ उसे ठुकरा देता है। वक्त तेजी से गुजरता है। एयरपोर्ट पर आयरा का सामान, उसकी खामोश आंखें और परिवार की भीगी नजरें एक दर्दनाक मंजर बना देती हैं। इश्तियाक बेचैनी में आखिरी चाल चलता है और कामयार को फोन कर आयरा के जाने की खबर दे देता है। यह सुनकर कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दीवाना सा होकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है। रास्ते में गाड़ी खराब,